Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So last video lecture मैंने एक पैराग्राफ जो कि लिखा था 10 से 15 सत्रों में. I hope you can understand. उस पैराग्राफ में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से सोशल मीडिया आज इन तमाम इंसानों की एक बुनियादी ज़रूरत बन गया है. उसके मुस्बत असरात भी मैं बताए थे और उसके हद से ज़्यादा इस्तेमाल पर उसके मनफी असरात भी मुरत्ते आपको बताए थे. ठीक है, और वो इंसानी ज़िंदगी को किस तरह से मुतासिर करें उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया था. तो आज का जो मेरा उन्वान है पैराग्राफ का, वो है इंथ्यूज़ियाज़म. इंथ्यूज़ियाज़म का मतलब होता है जोश वलवला. ठीक है, अब ये इसका क्या मकसद है हमारी ज़िंदगी में उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले उसका मतलब छोटा-सा, जोश और वलवला का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में पुरजोश और दिलचस्पी महसूस करना. यानी किसी चीज़ को हासिल करने में, ये कोई भी मुकाम हो सकता है, किसी डिग्री के बारे में, बड़ी डिग्री लेने के लिए. यानी आप ये सोचें कि एज़ अ स्टूडेंट आप बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, एक व्लॉगर बनना चाहते हैं, जो भी है. क्योंकि विदाउट इसके ज़िंदगी के तमाम मकासद बेकार हैं. ये तवानाई इंसान में तब आती है जब तवानाई खुशी को जारी रखने की शदीद ख्वाहिश ला सकता है. ये तवानाई इट्स अप टू ओनली योर माइंड, योर हार्ट. ठीक है ना, जिस जिस तरह से आप अपने दिल को और दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, ये तवानाई वैसे वैसे ही आपके लिए मुफीद साबित होगी. अगर आप इसको खुशी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये खुशी मज़ीद खुशी को बढ़ाएगी. अगर गमज़दा रहेंगे, गमगीन रहेंगे और हमेशा सोचेंगे कि आप एक बेकार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, मायूस रहेंगे, तो ये इसके इसके मनफी असरात आपको लाजमन नज़र आएंगे. हाँ जी, जोश अक्सर इंसान को उस वक़्त आता है या बढ़ता है जब वो कुछ नया करने की कोशिश करता है. आप अक्सर ये सुनते हैं ना कि प्रैक्टिस मीन्स परफेक्ट. यानी कि एक स्टूडेंट ने एक तजुर्बा किया, उसका गलत साबित हुआ, फिर तजुर्बा किया, फिर गलत साबित हुआ, फिर तजुर्बा किया, एट द एंड उसने उस तजुर्बे में कामयाबी हासिल कर ली. क्यों? क्योंकि उसको उसकी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई. उसने कहा कि वो कर सकता है. उसके जोश ने उसमें एक मुस्बत असरात मुरतब किया और वो एट द एंड वो कामयाब हो गया. ठीक है, और इससे इंसान को सुकून और इत्मीनान मिलता है. अगर इंसान कुछ ऐसा काम ज़िंदगी में करना चाहे जोश पर आके और वो अ उसके बेहतरीन असरात ना नज़र आएँ, फिर भी इंसान इसकी वजह से खुश रहता है कि वो अपने आप को पुरसुकून इसलिए महसूस करता है कि जो वो चाहता था उसने किया. तरक्की मिलना या नहीं मिलना, मिलना या ना मिलना वो तो लक पर होता है ना. ठीक है, और नेक्स्ट में है इंसान हर वक्त जोश को महसूस नहीं करता. ठीक है, वो कभी भी हमेशा इंथ्यूजियाज्म में नहीं रहता, बल्कि एक छोटा सा लम्हा, कभी कभी, या फिर एक छोटी सी मुस्कुराहट और एक ताज़ा ख्याल भी उसमें जोश की वापसी में मदद कर सकता है. वो कैसे कि वो कुछ बैठा सोच रहा हो या किसी ने उसे तंज किया हो, तो उसके मुस्बत असरात भी मुरतब होते हैं. वो उस तंज को मुस्बत असरात में ले जाता है. मोस्टली तंज़ जो है मनफ़ी असरात में मुरतब होती है, लेकिन कभी एक छोटा-सा लम्हा या किसी एक ऐसे इंसान को देख लेना जो हर लिहाज़ से उसके सामने एक आइडियलिस्टिक के तौर पर परफ़ेक्ट हो, वो उसके जैसे बनना हो. ये ऐसा छोटा-सा लम्हा, एक छोटी-सी मुस्कुराहट किसी की या एक ताज़ा ख़्याल, ठीक है? वो तजुर्बात के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, आपकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, आपकी इन फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ठीक है? हर इंसान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसे कुछ सीखने, मदद करने में और नई चीज़ों को दरियाफ़्त करने में जोशो ख़रोश महसूस करता है. ऑलरेडी ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, ठीक है ना? ये एजुकेशन में भी आ सकता है, किसी की हेल्प करने में भी आ सकता है, कोई नई चीज़ करने में भी, कोई नया एक्सपेरिमेंट, कोई नया तजुर्बा करने में भी महसूस करता है. जोश व खरोश का आना और जाना ठीक है, लेकिन जब आप इस बात की पैरवी करते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वो अच्छा है और दिलचस्प महसूस होता है, तो वो कुदरती तौर पर कदम ब कदम बढ़ता है. यानी वो आप में मुस्बत असरात मुरतब करता है. और अगर आप ये सोच लें कि आप वो काम नहीं कर सकते हैं और जोश को मायूसी में ले जाएँ, तो आप बहुत जल्द मायूसी का शिकार हो जाएँगे. तो ये था आज का मेरा छोटा-सा पैराग्राफ लफ्ज़ जोश पर, जिसको हम इंग्लिश में एंथुसियाज़्म बोलते हैं. So is this have any question? Write into your comment. I will solve it as soon as possible. And one and a last thing, if you are new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and also share my video. Take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz.